मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग जो बीपीएससी का प्री हुआ अभी हाल ही में 66 बीपीएससी उसके कट ऑफ को लेकर के क्या जो भी चर्चाएं थी और अन्य चीजों को लेकर के जो भी चर्चाएं थी उसको आप लोगों ने सुना। हमारे संस्थान का भी सर के द्वारा जो वीडियो जारी किया गया उसको भी आप लोगों ने देखा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे आप लोग अब बाहर आ चुके होंगे और सीधे हम लोग आते हैं जो बीपीएससी मेंस का हमारा क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, इसमें जीएस और प्लस आपका ऑप्शनल पेपर कि जीएस का क्या आपका स्ट्रेटजी हो और ऑप्शनल पेपर का आपका क्या स्ट्रेटजी हो। और स्पेशली ऑप्शनल में हम लोग ज्योग्राफी ऑप्शनल की बात करेंगे। ठीक है, अब देखिए सभी लोगों को पता है, इधर बीच में लिख रहा हूँ, ये पूरा आपका सिलेबस है ज्योग्राफी ऑप्शनल का क्या है इसको हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। और इधर क्वेश्चन वाइज कैसे क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, क्वेश्चन कैसे पूछा गया है, प्लस आंसर कैसे हम प्रेजेंट करते हैं हमारे जो ऑप्शनल का या जीएस का दोनों का जो आंसर होगा उस आंसर में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, किन चीजों की डिमांड होती है। अब देखिए आपका जो आपका मेंस है, मेंस एग्जाम का जो पैटर्न है, इस मेंस एग्जाम में स्पेशली जो सिलेक्शन होता है इसमें जीएस और आपका ऑप्शनल एक पेपर हिंदी भी है जिसको मैं यहां नहीं लिख रहा हूं, आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट और तो यहां जीएस और ऑप्शनल सब्जेक्ट और एक हिंदी पेपर है जो क्वालिफाइंग नेचर का है, आप सभी लोगों को पता है, इसलिए मैं उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूं। जो आपके मार्क्स जिसका जुड़ता है आपके मेरिट में उसकी बात हम लोग कर रहे हैं। जीएस में आपका जीएस का दो पार्ट है जिसमें जीएस फर्स्ट और जीएस सेकेंड। और जीएस फर्स्ट में जीएस फर्स्ट का 3 पार्ट है जिसमें आपका हिस्ट्री है, इसके बाद आपका करंट इशू है और तीसरा जो है स्टाइल का पार्ट है। और जीएस सेकंड जो है इस जीएस सेकंड में भी 3 पार्ट है जिसमें पहला पार्ट जो है आपका पॉलिटी है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जिसको आप बोलते हैं। सेकंड जो यहाँ पार्ट है वो है इकोनॉमी प्लस जियोग्राफी ठीक है। और तीसरा जो पार्ट है ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है, बेसिकली ये एप्लीकेशन है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये आपका जीएस का पार्ट है। बाकी इसका क्या सिलेबस है जीएस के क्लास में हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे। ठीक है, अब इसमें जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है, ऑप्शनल सब्जेक्ट जो भी आप ऑप्शनल सब्जेक्ट रखते हैं, ठीक है, वो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है 300 मार्क्स का। ठीक है, अब हम लोग सीधे आते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी का जो सिलेबस है, इस सिलेबस से पहले हम लोग चर्चा करते हैं कि सिलेबस क्या है ज्योग्राफी ऑप्शनल का, और ज्योग्राफी ऑप्शनल का जो सिलेबस के साथ साथ क्वेश्चन पूछने का क्या पैटर्न है। आपको पता है कि ऑप्शनल जो सब्जेक्ट है, इस ऑप्शनल सब्जेक्ट में एक ही पेपर होता है। अब देखिए ज्योग्राफी ऑप्शनल का जो सिलेबस है, इसका सिलेबस 2 पार्ट में डिवाइड है। पहला जो पार्ट है सेक्शन फर्स्ट, इसमें है आपका प्रिंसिपल ऑफ ज्योग्राफी, और सेकंड पार्ट जो है ये है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया का। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ ज्योग्राफी में भी 2 पार्ट है, एक आपका फिजिकल ज्योग्राफी और दूसरा जो है ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी। अब फिजिकल ज्योग्राफी का जो पार्ट है इसमें 5 आपके चैप्टर हैं, जो मॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशियनोग्राफी, इसके बाद ये आपका बायोज्योग्राफी, इसको जनरली हम लोग बोलते हैं। यहाँ पे जो आपके बीपीएससी के सिलेबस में जो टॉपिक लिखा हुआ है स्पेशली चैप्टर का नाम हुआ है सॉइल एंड वेजिटेशन, और फिर आपका इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, यहाँ पे इकोसिस्टम लिखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद आपका ह्यूमन ज्योग्राफी का जो पार्ट है इसमें ज्योग्राफिकल थॉट, डेवलपमेंट ऑफ ज्योग्राफिकल थॉट टॉपिक लिखा हुआ है। इसके बाद ह्यूमन ज्योग्राफी, सेटलमेंट ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी का ये सभी पार्ट है जिसमें आपका ह्यूमन ज्योग्राफी, सेटलमेंट ज्योग्राफी, पॉलिटिकल ज्योग्राफी और इकोनॉमिक ज्योग्राफी दोनों पार्ट में 5-5 चैप्टर हैं। इनके अंदर भी आपका टॉपिक जो है डिवाइड है। जियोमॉर्फोलॉजी में कौन कौन सा टॉपिक हम लोगों को देखना है, क्लाइमेटोलॉजी में क्या क्या टॉपिक देखना है, ओशियनोग्राफी का क्या टॉपिक है, आपका सॉइल एंड वेजिटेशन का क्या टॉपिक है, इकोसिस्टम का क्या टॉपिक है, ये सारा सिलेबस का पार्ट है। इसके बाद फिर आपका ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में 10 टॉपिक हैं जिसमें आपका फिजिकल एस्पेक्ट, ठीक है, जिसमें कि आपका जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया और फिजियोग्राफी, इसको स्पेशली हम लोगों को देखना है। इसके बाद ह्यूमन एस्पेक्ट, रिसोर्सेज, फिर एग्रीकल्चर, इसके बाद इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेड,
सेटलमेंट, देखिए सेटलमेंट यहाँ भी है, सेटलमेंट यहाँ भी है। यहाँ सेटलमेंट के बेसिक कॉन्सेप्ट को हम लोगों को देखना है और स्पेशली वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में देखना है। यहाँ पे हम लोगों को सेटलमेंट ज्योग्राफी को इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखना है, ठीक है। इसके बाद रीजनल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका। फिर पॉलिटिकल एस्पेक्ट और एक पूरा पार्ट है आपका ज्योग्राफी ऑफ बिहार, और ज्योग्राफी ऑफ बिहार में लगभग ये सारा पार्ट यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगा। सारे ये ऊपर के जितने भी टॉपिक सभी ज्योग्राफी ऑफ बिहार में इंक्लूडेड है। क्लियर हो गया? अब देखिए यहाँ पे स्पेशली ये तो सिलेबस है, ये आपका डिफाइंड है, आप जानते हैं। ये आप जब भी बीपीएससी का जो सिलेबस दिया होगा वही उसी सिलेबस को हमने आईडीटी लिखा हुआ है। जो मेन पार्ट है आपका, ये जो आपका पेपर आता है, इस पेपर को हम लोग एनालाइज करें कि किस तरह से बीपीएससी ने पिछले स्पेशली 62 से 60 से 62वीं जो बीपीएससी है, क्योंकि यहीं से स्पेशली जो अभी बीपीएससी का पैटर्न चल रहा है, यहाँ से सिलेबस चेंज हुआ। इससे पहले का जो क्वेश्चन है वहां पे 2 ऑप्शनल होता था और 2 ऑप्शनल में भी, एक ऑप्शनल में भी 2 पेपर होते थे, ठीक है। तो एक अलग पैटर्न वहां था। अभी क्योंकि एक ऑप्शनल है और एक ऑप्शनल के साथ एक ही पेपर होता है, तो ये पूरा पैटर्न अलग है। इसलिए ऐसी स्थिति में चूंकि हमारे पास समय कम है, लगभग आप मान करके चलें कि अगर दिसंबर में आपका मेंस एग्जाम होता है तो लगभग हमारे पास 60 डेज का हमारे पास टाइम है, और इस समय में हम कैसे अपने ऑप्शनल को बेहतर करें। तो जो हमारा क्लास होने वाला क्लास है आगे, जो क्लास हम लोग इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं जीएस और ऑप्शनल दोनों का, तो टारगेटेड बैच एक तरह से होगा कि जिसमें हम कम समय में सिलेबस को कंप्लीट कराएं, और सिलेबस को कंप्लीट कराने के साथ साथ इस बार के लिए जो इंपॉर्टेंट पार्ट है उसको कवर कराएं, ठीक है। बाकी वैसे भी स्टूडेंट होंगे जो आगे भी कंटिन्यू करना चाहें वो आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन स्पेशली अभी 67th मेंस के लिए ये टारगेटेड होगा, तो इस पे हम लोग स्पेशली बात करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन पेपर जो है, क्वेश्चन जो है 300 मार्क्स का है, और इस क्वेश्चन पेपर में आपका टोटल 12 क्वेश्चन होगा। देखिए मैं लिखाऊंगा, सेक्शन फर्स्ट में 6 क्वेश्चन होगा और सेक्शन सेकेंड में 6 क्वेश्चन होगा, ठीक है। क्वेश्चन दिखेगा आपको 12। इसके बाद अब सेक्शन फर्स्ट जो है, यही आपका सेक्शन फर्स्ट है, प्रिंसिपल ऑफ ज्योग्राफी। तो प्रिंसिपल ऑफ ज्योग्राफी के 6 क्वेश्चन होंगे और इसमें से हमको 3 सेलेक्ट करना है, 3 क्वेश्चन का आंसर देना है। दूसरा सेक्शन सेकेंड जो है ये होगा आपका ज्योग्राफी ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग ज्योग्राफी ऑफ बिहार, जिसमें कि आपका 7 से लेकर के 12 तक का क्वेश्चन, इसमें भी हमको 3 क्वेश्चन को सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। टोटल आपको 6 क्वेश्चन का आंसर देना है। अब देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये, इसमें ए बी मैं नहीं किया हूं, बाकी जितने भी क्वेश्चन है सब में ए बी है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप पीछे के क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करेंगे तो देखिएगा कि लगभग हर क्वेश्चन में ए बी करके 2 क्वेश्चन को जोड़ा है। भले ही क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये अकेले आता है, तो ये भी स्पेशली 65 तक आया है। 66 का अगर मेंस का पेपर देखेंगे तो फर्स्ट क्वेश्चन को भी ए और बी पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे सेक्शन 1 जो है इसमें 6 क्वेश्चन तो है, लेकिन हर क्वेश्चन का 2 पार्ट है, ए और बी। जब हम क्वेश्चन 1 या क्वेश्चन 2 सेलेक्ट करेंगे तो ऐसी स्थिति में क्वेश्चन मान लेते हैं क्वेश्चन 2 सेलेक्ट किए तो क्वेश्चन 2 का हमको ए और बी दोनों का आंसर देना होगा। तो टोटल यहाँ भले ही हमको 3 क्वेश्चन सेलेक्ट करना है, लेकिन लिखना आंसर कितना है 6 क्वेश्चन का। क्लियर हो गया? और इधर भी हमको 3 ही क्वेश्चन सेलेक्ट करना है, लेकिन आंसर कितना लिखना है, इधर से भी 6 क्वेश्चन, यानी कि टोटल कितना क्वेश्चन आप सिलेक्ट किए 6 क्वेश्चन, लेकिन हर क्वेश्चन का ए और बी पार्ट होने के कारण आप टोटल कितने क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, लगभग 12 क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। क्लियर हुआ? अब इसमें हम लोग देखते हैं कि हर क्वेश्चन वाली कहां से क्वेश्चन पूछा गया है। जनरली क्वेश्चन नंबर जो 1 है यहाँ जियोमॉर्फोलॉजी का क्वेश्चन होता है, ठीक है। अगर पार्ट ए भी करेगा तो भी संभावना ज्यादा है कि जियोमॉर्फोलॉजी का ही दोनों पार्ट का क्वेश्चन होगा, ए और बी दोनों, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन सेकंड जो है अगर एक ही पूछता है, जैसे 66 से ए बी किया है, 65 में देखेंगे तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें ए बी नहीं है, केवल एक क्वेश्चन है फुल लेंथ और वो है जियोमॉर्फोलॉजी का क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन, तो
सेकंड क्वेश्चन का ए और बी, तो आपको सेकंड क्वेश्चन का ए जो है आपको सामान्यतः क्लाइमेटोलॉजी का दिखेगा और बी क्वेश्चन जो है ये ओशिनोग्राफी का दिखेगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन जियोमॉर्फोलॉजी का होगा। अगर ए बी करेगा तो हो सकता है कि ए जियोमॉर्फोलॉजी का और बी किसी अदर सेक्शन से दे दे, क्लाइमेटोलॉजी डाल दे, या हो सकता है कि दोनों क्वेश्चन जियोमॉर्फोलॉजी का ही हो, ए और बी फर्स्ट का, या अगर केवल फर्स्ट क्वेश्चन को अगर दो पार्ट में नहीं डिवाइड करता है, एक ही क्वेश्चन रखता है, तो वो जियोमॉर्फोलॉजी का क्वेश्चन होगा। क्लियर हो गया? इसके बाद सेकंड जो क्वेश्चन है, ये सेकंड क्वेश्चन का ए जो है ये क्लाइमेटोलॉजी का क्वेश्चन होता है और बी क्वेश्चन जो होता है ये ओशिनोग्राफी का है। इसी तरह से तीसरा जो क्वेश्चन होगा ये आपका सॉइल एंड वेजिटेशन का होगा और बी क्वेश्चन तीसरा का ए सॉइल एंड वेजिटेशन और बी जो होगा ये इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, यही है आपका इकोसिस्टम जो मैं यहाँ लिखा हूँ। बात समझ में आ गई? तो तीन क्वेश्चन जो फर्स्ट सेकंड थर्ड जो क्वेश्चन है ये तीनों क्वेश्चन आपका फिजिकल ज्योग्राफी का क्वेश्चन होगा। क्लियर हो गया? अब यहाँ पर सेकंड जो पार्ट है ये 4 से लेकर के 6 तक का जो क्वेश्चन है ये होगा पार्ट बी का ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी का, जिसमें आपका चौथा क्वेश्चन जो होता है ये ज्योग्राफिकल थॉट का होता है। अगर इसमें ए बी करता है तो हो सकता है कि ए ज्योग्राफिकल थॉट रखे, बी किसी अदर पार्ट से इधर से डाल दे, या हो सकता है कि दोनों ज्योग्राफिकल थॉट का क्वेश्चन रखे। ठीक है, लेकिन सामान्यतः ये ज्योग्राफिकल थॉट का क्वेश्चन है चौथा नंबर। पांचवें नंबर का ए जो है ये ह्यूमन ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, बी जो है ये सेटलमेंट ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। इसी तरह से 6 नंबर जो क्वेश्चन है इसका ए पॉलिटिकल ज्योग्राफी का क्वेश्चन है और बी क्वेश्चन जो है ये इकोनॉमिक ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। अब यहाँ पर आप देखिए कि सेक्शन ए का जो 6 क्वेश्चन है ये पूरे सिलेबस को कवर कर रहा है जो आपका प्रिंसिपल ऑफ ज्योग्राफी है और यहाँ से हमको 3 क्वेश्चन सिलेक्ट करना है। अब हमारी रणनीति क्या हो कि हम 3 क्वेश्चन कैसे सिलेक्ट करें जिससे कि हम अपना आंसर बेहतर रिप्रेजेंट करें, साथ में कम मेहनत में हम अच्छा नंबर पाएं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपको नंबर पाना है यहाँ। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्वेश्चन का सिलेक्शन आपके सिलेक्शन के लिए मेंस में क्वेश्चन का सिलेक्शन भी बहुत मायने रखता है कि आप किस क्वेश्चन को सिलेक्ट करते हैं और उसका आंसर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर 2 पार्ट है आपका, ये फिजिकल ज्योग्राफी और ये दूसरा पार्ट है ह्यूमन ज्योग्राफी। अब यहाँ पर इस स्थिति में आप सिलेक्टिव होंगे और चूंकि समय कम है तो इस समय कम जो समय है, क्योंकि जो मेरा क्लास होने वाला है आगे आपका जीएस का क्लास कल से यानी मंडे से सुबह 7:30 से स्टार्ट होगा, 7:30 AM से ये जीएस का क्लास है। ठीक है, जीएस मेंस का क्लास जो शुरू होगा ये 7:30 से लगभग 11 AM तक चलेगा, 10:30 11 तक चलेगा। ठीक है, 3-3.5 घंटे का ये क्लास होगा। जैसे जैसे थोड़ा सा अभी शुरुआत में 3 घंटे का होगा, आगे फिर ये थोड़ा ड्यूरेशन बढ़ जाएगा, 3.5 घंटे का होगा। फिर इसके बाद जो आपका मेंस का ऑप्शनल का क्लास है, तो ऑप्शनल का क्लास ट्यूसडे से शुरू हो रहा है, ये कल मंडे से शुरू हो रहा है। और ऑप्शनल का जो क्लास है ये ट्यूसडे से शुरू हो रहा है, जिसमें 2 ऑप्शनल अभी शुरू हो रहा है, हिस्ट्री और हिस्ट्री का क्लास 11 AM से ही होगा। ठीक है, और ज्योग्राफी ऑप्शनल का क्लास 3 PM से होगा। ठीक है, तो 2 ऑप्शनल ट्यूसडे से शुरू हो रहा है ये, और ये दोनों ऑप्शनल जो है हिस्ट्री 11 बजे से सुबह और ज्योग्राफी जो है 3 बजे से। ये जो ज्योग्राफी ऑप्शनल का, स्पेशली हिस्ट्री ऑप्शनल का सर बताएंगे, सुबोध सर के द्वारा क्लास लिया जाएगा और ज्योग्राफी ऑप्शनल का क्लास मेरे द्वारा लिया जाएगा, जिसमें हिस्ट्री ऑप्शनल का क्लास का जो भी रणनीति होगा सर बताएंगे आगे क्या होगा। ज्योग्राफी ऑप्शनल का जो क्लास है ये आपका 50 डेज प्रोग्राम है और 50 डेज का यहाँ डेज से ज्यादा इंपॉर्टेंट है 100 आवर प्रोग्राम। और इस 100 आवर प्रोग्राम में हम लोगों को सिलेबस कवर करना है, जिसमें स्पेशली 67th बीपीएससी मेंस के लिए हम लोग टारगेटेड होकर के वर्क करेंगे कि जिसमें हम क्वेश्चन को कवर करें, जिसमें कि आपका क्लास और टेस्ट दोनों चीजें होंगी। ठीक है, इसमें क्लास भी होगा और क्लास के साथ साथ टेस्ट भी होगा, जो भी आपका स्टडी मटेरियल और
ये आपका क्लास का प्रोग्राम है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे कि सेक्शन 1 जो है इसमें 3 जो क्वेश्चन है ये फिजिकल ज्योग्राफी का है, 3 क्वेश्चन जो है ह्यूमन ज्योग्राफी का है, और हम लोगों को 3 क्वेश्चन सेक्शन 1 से करना है। ऐसी स्थिति में हम सेलेक्टिव होंगे, और सेलेक्टिव कहाँ होंगे, या तो हम फिजिकल ज्योग्राफी को कवर कर लें या ह्यूमन ज्योग्राफी को कवर कर लें। तो ऐसी स्थिति में अगर हम फिजिकल ज्योग्राफी को कवर करते हैं तो फिजिकल ज्योग्राफी एक ऐसा पार्ट है जो कंसेप्चुअल है, और कंसेप्चुअल होने के साथ साथ ये ज्यादा स्कोरिंग है ह्यूमन ज्योग्राफी की अपेक्षा, ठीक है। तो ह्यूमन ऐसा नहीं है कि ह्यूमन ज्योग्राफी कंसेप्चुअल नहीं है, लेकिन ये पूरा साइंटिफिक है। फिजिकल ज्योग्राफी का जो पार्ट है कंसेप्चुअल है और साइंटिफिक है, इसलिए ये ज्यादा मार्केबल है। इसमें मार्किंग जो है ह्यूमन ज्योग्राफी की अपेक्षा ज्यादा बेहतर होता है। तो इसलिए हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी को ज्यादा फोकस करेंगे, और फिजिकल ज्योग्राफी के तीनों सेक्शन को हम लोग कवर करेंगे, जिसमें कि हर टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। अब यहाँ पे टॉपिक में हम बहुत ज्यादा, ठीक है, सिलेक्टिव नहीं होंगे। टॉपिक में बस इतना देख सकते हैं कि पिछली बार जो टॉपिक से क्वेश्चन आया है उसको छोड़ करके दूसरे टॉपिक पे जा सकते हैं, लेकिन हम लोग लगभग हर टॉपिक को कवर करेंगे। यहाँ टॉपिक में सिलेक्टिव होने में खतरा है, इसलिए हम लोग लगभग फिजिकल ज्योग्राफी का सिलेबस को लगभग पूरा करेंगे। दूसरा जो पार्ट है, अगर यहाँ पे हमको सेफ जोन ले रहना है कि नहीं, हो सकता है कि फिजिकल ज्योग्राफी का कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया जो आपको एट ए टाइम लिखने की आप स्थिति में नहीं है, तो एक पार्ट हम लोग यहाँ पे ऐसा रखेंगे जो हमको सिक्योर करेगा कि हर हाल में हम 3 क्वेश्चन यहाँ से कवर करें। तो ऐसी स्थिति में हम लोग ज्योग्राफिकल थॉट को रख सकते हैं, ठीक है। एक ये पार्ट है जहां से आसानी से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। या क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन सीधे सीधे फुल लेंथ का आपको मिल जाएगा, तो ज्योग्राफिकल थॉट को हम लोग एक ऑप्शन में रख सकते हैं कि इन 3 क्वेश्चन के अलावा एक पार्ट ये हम लोग कवर करेंगे, जिससे कि हमारा ये क्वेश्चन कवर हो, ठीक है। हो सकता है कि किसी कंडीशन में किसी स्टूडेंट के साथ ऐसी स्थिति होगी को एक क्वेश्चन का आंसर या ए बी जैसे किया हुआ है, तो ए बी किया हुआ है तो ए का आंसर आपको पता है, बी का आंसर आपको नहीं पता है, या हो सकता है कि आप बहुत अच्छा न लिख पाए उस स्थिति में। तो उस स्थिति में हो सकता है कि हमको दूसरे क्वेश्चन पे जाना पड़े, तो हम एक सिक्योर करने के लिए अपने आप को इधर के पार्ट से भी एक क्वेश्चन को हम लोग एक टॉपिक को कवर करके रखेंगे, जिससे कि हम सिक्योर रहें किसी भी परिस्थिति में, ठीक है। ये तो हमारा हो गया सेक्शन 1। दूसरा जो पार्ट है सेक्शन 2 का जो पार्ट है, इस सेक्शन 2 के पार्ट में भी यहाँ आप देख रहे हैं 6 क्वेश्चन, और यहाँ पे भी हमको 3 क्वेश्चन को कवर करना है। तो यहाँ पर पहला जो पार्ट है ये फिजिकल एस्पेक्ट, ये भी आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये आप लोग कहीं ना कहीं पीटी में भी पढ़े होंगे, प्लस ये पार्ट आपका जीएस का भी पार्ट है, जीएस मेंस में भी है, इसलिए इस पार्ट को हम कवर करेंगे, जिससे कि आपका ऑप्शनल तो कवर होगा ही, साथ में जीएस मेंस का भी पार्ट कवर होगा। तो इसलिए फिजिकल एस्पेक्ट को कवर करेंगे, फिजिकल एस्पेक्ट और ह्यूमन एस्पेक्ट को यहाँ पर, फिर आपका एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री को हम लोग कवर करेंगे। तो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री को कवर करेंगे, ये सारे टॉपिक। यहाँ ह्यूमन एस्पेक्ट को अगर केवल आप छोड़ दीजिए तो आपका फिजिकल एस्पेक्ट, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ठीक है, ये तीनों जो टॉपिक है आपका जीएस मेंस का भी टॉपिक है। और जीएस मेंस जब हम करेंगे, जीएस मेंस में भी जब हम यहाँ ऑप्शनल में कवर करेंगे तो हमारा उसी तरह से क्या होगा, जीएस मेंस भी तैयार होगा। तो उसके लिए जीएस मेंस में हमको अलग से एफर्ट लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्लियर हो गया। इसके बाद तीसरा यहाँ पे हम लोग जो पार्ट करेंगे वो है रीजनल प्लानिंग, रीजनल प्लानिंग, रीजनल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग और पॉलिटिकल एस्पेक्ट। ये तो आपका कितना पार्ट हो गया, 7, 8, 10। ये रीजनल डेवलपमेंट, प्लानिंग और पॉलिटिकल एस्पेक्ट, ये भी आपको जीएस मेंस में काम करेगा, ठीक है। जीएस मेंस का भी पार्ट है, रीजनल डेवलपमेंट प्लानिंग भी जीएस का पार्ट है। तो इसलिए ये पार्ट जो है 7, 8, 10, ठीक है, ये 3 पार्ट अगर हम लोग कर लेते हैं तो इन 3 पार्ट से हमारा 3 क्वेश्चन यहां से कवर हो जाएगा। चौथा जो पार्ट है हम लोग ज्योग्राफी ऑफ बिहार भी करेंगे, क्योंकि ज्योग्राफी ऑफ बिहार जब करेंगे तो ज्योग्राफी ऑफ बिहार से हमारा, जैसे ही ज्योग्राफी ऑफ बिहार को कवर करेंगे तो यहाँ जीएस मेंस भी हमारा कवर होगा, ठीक है। तो जीएस मेंस का भी बहुत सारा टॉपिक जो है यहाँ आपका कवर हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में हम इसको बिहार को भी करेंगे, ज्योग्राफी ऑफ बिहार को भी करेंगे। और यहाँ भी 4 टॉपिक आपका हो गया, चालू है ना, 4 क्वेश्चन की तैयारी यहाँ भी हम लोग करेंगे, 4 क्वेश्चन की तैयारी यहाँ भी
दोनों सेक्शन में। तो दोनों सेक्शन में हम लोग 8 क्वेश्चन की तैयारी करेंगे इस रणनीति के साथ, और 8 में से हमको कितना करना रहेगा, 6 क्वेश्चन। टोटल 12 क्वेश्चन है, लेकिन हम लोग तैयारी जो करेंगे वो 8 क्वेश्चन की करेंगे स्पेशली, जिससे कि हम कम समय में अपने आप को बेहतर करें। देखिए, एक तो 2 चीजें होती हैं। एक, जब आपके पास टाइम होता है तो आप पूरा सिलेबस कवर करते हैं, सिलेबस के हर टॉपिक को कवर करते हैं, ठीक है। एक वो अलग रणनीति होती है जब हम एग्जामिनेशन के टाइम में आते हैं, एग्जाम से जस्ट पहले जो हमारी रणनीति होती है वो थोड़ी सिलेक्टिव होती है, क्योंकि हर टॉपिक पे आप बेहतर आंसर नहीं लिख सकते। कोई टॉपिक आपका अच्छा हो सकता है, कोई थोड़ा कमजोर हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में हमको रणनीति, एग्जाम टाइम में हम लोग रणनीति बनाते हैं। आप ऐसे भी ग्रेजुएशन का भी एग्जाम आप लोग दिए होंगे या बहुत लोग पहले भी मेंस लिखा होगा, तो आप क्या करते हैं कि सालों पूरे वर्ष आप सिलेबस को कवर करते हैं, लेकिन एग्जाम के टाइम में आप सिलेक्टिव हो जाते हैं और उस सिलेक्टिव टॉपिक को आप बेहतर तैयार करते हैं, जिससे कि हम बेहतर आंसर रिप्रेजेंट कर पाए। क्योंकि यहाँ क्या करना है, आपको सिलेक्शन लेना है। एक एक नंबर जो है पॉइंट में भी आपका नंबर क्या करेगा, आपके सिलेक्शन को प्रभावित करेगा। तो ऐसी स्थिति में हमारी रणनीति ऐसी होनी चाहिए कि कम समय में हम ज्यादा से ज्यादा बेहतर स्थिति में आए और बेहतर आंसर लिखें और सिलेक्शन लें। तो ऐसे कंडीशन में हम लोगों की रणनीति होगी कि हम यहाँ पे 8 क्वेश्चन की तैयारी करें, 4 सेक्शन में से और 4 सेक्शन बी से, जिसमें से कि हम 6 क्वेश्चन को आसानी से सिलेक्ट कर लें। क्लियर हो गया? तो ये हमारी रणनीति है। अब देखिए, यहाँ जब आप आंसर लिखते हैं तो आंसर में 2-3 चीजें बहुत मायने रखती है। सबसे पहला, जब आप आंसर लिखते हैं तो आंसर राइटिंग में जो 2 चीज सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है, एक तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर को फ्रेम करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब इसमें 2 चीजें आती हैं। पहला जो चीज होता है कंटेंट, ठीक है, जो नंबर मिलता है। बहुत लोग बोलता है कि सर कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट रखें या अन्य चीजें, क्या ऑप्शनल सब्जेक्ट रखें, आंसर कैसे लिखें। यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है, किसी भी ऑप्शनल को नंबर नहीं मिलता है, नंबर मिलता है आपके कंटेंट को। आप आंसर जब लिखते हैं तो आंसर को कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं। तो जब आप आंसर लिखते हैं तो आंसर में 2 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। पहला होता है कंटेंट, कि आप क्या लिख रहे हैं। दूसरा आपका प्रेजेंटेशन, कि आप कैसे उस आंसर को, उस कंटेंट को प्रेजेंट कर रहे हैं। बस समझ में आ रही है? यही 2 चीजें हैं आंसर की जो आपको नंबर दिलाता है, कंटेंट और प्रेजेंटेशन। और ये दोनों इंपॉर्टेंट है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये कम इंपॉर्टेंट है, नहीं, दोनों का इंपॉर्टेंस समान है, ठीक है। कंटेंट भी उतना ही इंपॉर्टेंट है और प्रेजेंटेशन जो है वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे कंटेंट और प्रेजेंटेशन, ये 2 चीजें आपके आंसर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। दूसरा यहाँ जो पार्ट है कि आप, बहुत लोगों का प्रश्न होता है कि सर मैं क्वेश्चन का आंसर कितने पेज में लिखूं या कितने वर्ड में लिखूं। तो देखिए, बहुत सिंपल है, आप समझ सकते हैं कि आपको 6 क्वेश्चन का आंसर लिखना है और 6 क्वेश्चन का हर क्वेश्चन में 2 पार्ट, यानी कि टोटल मान के चलिए 12 क्वेश्चन आपको लिखना है। और एक व्यक्ति हिंदी मीडियम का स्पेशली जो स्टूडेंट है 3 घंटे में मैक्सिमम 3000 से 3500 वर्ड लिख सकता है, ठीक है। ये इसमें थोड़ा इसी में वेरिएशन आता है, यानी कि मिनिमम 3000 तक आप लिख सकते हैं, मैक्सिमम कोई 3500-3600 तक लिख सकता है, इससे ज्यादा कोई नहीं लिखेगा। तो हम मान लेते हैं कि 3000 से 3500 वर्ड जो है एक स्टूडेंट अगर लिख रहा है और 12 क्वेश्चन लिखना है तो वो कितना वर्ड लिखेगा? लगभग 250 वर्ड एक क्वेश्चन पे। तो एक क्वेश्चन का जो वर्ड लिमिट होगा 250 वर्ड होगा, 250 वर्ड। तो कोई 250, कोई 280, किसी क्वेश्चन में कोई क्वेश्चन 300 भी हो सकता है। तो आप मान करके चलिए कि 250 to 300 वर्ड का एक क्वेश्चन का आंसर होगा। अब बहुत बार क्वेश्चन जब आप आंसर प्रेजेंट करते हैं तो ज्योग्राफी में 2-3 चीजें हैं। आप अपने आंसर को प्रेजेंट करने के दौरान आप मैप बनाते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ज्योग्राफी का, कि आप कम शब्दों में मैप के थ्रू आप चीजों को दिखाते हैं। जैसे कोई डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है तो डिस्ट्रीब्यूशन दिखाने के लिए हम मैप का यूज करेंगे। जहां लैंग्वेज ज्यादा है, इंटरलिंकिंग को दिखाना है, वहां पर हम लोग फ्लो चार्ट बनाते हैं।
फ्लो चार्ट बनाएंगे, ठीक है, कि फ्लो चार्ट के द्वारा भी हम अपने इंफॉर्मेशन को दिखाएंगे, इंटरलिंकिंग को दिखाएंगे। तो उससे क्या होगा कि आपका वर्ड लिमिट भी कम होगा, प्लस आपका टाइम भी बचेगा क्वेश्चन लिखने के दौरान। तो मैं फ्लो चार्ट, डायग्राम, ये आपके आंसर को और बेहतर बनाता है, ये तीनों पार्ट। और ज्योग्राफी में हमको इन तीनों चीजों को ध्यान देना है, मैप को भी, फ्लो चार्ट को भी और डायग्राम को भी। जो क्लास होगा, क्लास में हम लोग दो चीजों को खास करके, तीन चीजों पे सबसे ज्यादा फोकस होंगे। पहला, किसी भी टॉपिक का या कोई क्वेश्चन है तो उस क्वेश्चन का क्या फ्रेमिंग होगा, क्वेश्चन के फ्रेमिंग को मैं कराऊंगा। क्वेश्चन का क्या फ्रेम होगा, जब हम आंसर फ्रेम करेंगे, क्वेश्चन अगर है या टॉपिक है तो उसका क्या आंसर का क्या फ्रेमिंग होगा, कैसे आंसर में हम लोग क्या क्या चीजें डालेंगे, पहला। दूसरा जो पार्ट यहाँ पर होगा, तो जो क्लास होगा, उस क्लास में तीन चीजों पे सबसे ज्यादा फोकस होगा। पहला आंसर फ्रेमिंग, दूसरा कंसेप्ट पे, कंसेप्ट कैसे बिल्डअप हो उस पर हम लोग फोकस करेंगे, और तीसरा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, कि हम अपने नॉलेज को कैसे रिप्रेजेंट करें, ठीक है। तो इन तीन चीजों पे सबसे ज्यादा फोकस होगा क्लास में। क्लियर हो गया? आगे नेक्स्ट मैं फिर से आपको रिपीट कर दे रहा हूं कि जो जीएस का क्लास है कल से स्टार्ट हो रहा है, कल से शुरू हो रहा है, सुबह 7:30 से 7:30 AM से। और आपका ऑप्शनल का क्लास परसों यानी कि ट्यूजडे से, जिसमें हिस्ट्री का क्लास, हिस्ट्री ऑप्शनल सुबह 11 बजे से, और ज्योग्राफी ऑप्शनल का क्लास 3 बजे शाम में, ठीक है, 3 PM से शुरू होगा। बाकी चीजें जो भी इच्छुक विद्यार्थी, जो भी इच्छुक स्टूडेंट हैं जिनको क्लास करना है वो आ सकते हैं। और बाकी अन्य चीजें जो है हम लोग क्लास में डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपको वीडियो के माध्यम से बाकी डिटेल, बहुत ज्यादा डिटेल जो है नहीं कराया जा सकता है, क्योंकि उसमें टाइम टेकिंग है, ठीक है, और वीडियो फिर लंबा होगा और लेंथी होगा। तो इसलिए ये बाकी सारी चीजें हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे। ये आपका स्ट्रेटजी है, सिलेबस था, क्वेश्चन का ये स्ट्रेटजी था, क्वेश्चन कैसे पूछता है, किस सेक्शन से कहां से क्या क्वेश्चन पूछता है, और कैसे हम लोग क्वेश्चन का सिलेक्शन करेंगे, किस टॉपिक पे हम लोग फोकस करेंगे, ये सारी चीजें हमने आपको बताया। बाकी इसका डिटेल जो है हम लोग क्लास में देखेंगे, कैसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्या क्वेश्चन पूछा है, और कैसे हम लोग अन्य चीजों को कवर करेंगे, ठीक है। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट मिलते हैं। थैंक यू।